जैसे देखो दोस्तों, कक्षा 10 का एक चैप्टर है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम का इंग्लिश नाम होता है लाइफ प्रोसेस। मतलब जय प्रक्रम किसे कहते हैं? लाइफ मीन्स होता है जीवन, प्रश्न प्रक्रिया। एक जीव के जीवन को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं जय प्रक्रम। ठीक है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। किसी भी जीव के जीवन को चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं जय प्रक्रम। वे सभी प्रकार की प्रक्रिया जो जीव के जीवन को चलाने में कार्य करती है जय प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, जैसे जय प्रक्रम में पहला आता है पोषण। पहला क्या आता है? जय प्रक्रम पोषण क्या होता है? जैसे मनुष्य जो होता है अपने कार्य को करने के लिए उसे एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा जो है उसे हमें भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। जब कोई भी जीव अपने खाद्य पदार्थों को जब वो ग्रहण करता है या खाता है तो वह भोजन जो है उसके मुंह से पचते हुए और उसका मांसे में जाकर पचता है। यानी भोजन का पचना और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके शरीर के जरूरी अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं हम भोजन का पचना ही क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है। और भोजन के द्वारा ही जीवों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। बात यहाँ चल रही है। अब देखो, जीवों को पोषण के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है परपोषी जीव। यानी स्वपोषी जीव से कहते हैं जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जो जीव जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। अब बताओ, अब दूसरा आता है श्वसन। थोड़ी छोटी लाइन से बताया जा रहा है और डिटेल से हम पढ़ेंगे एक एक चैप्टर के वाइज से। क्या होता है श्वसन? क्या होता है? अगर किसी भी जीव को अगर भोजन न मिले तो क्या उसका जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता, वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर भोजन मिल भी गया तो दूसरे नंबर पर आता है श्वसन। उस जीव के अंदर एक श्वसन की प्रक्रिया चलनी चाहिए। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन से क्या होता है? ऑक्सीजन का मतलब सांस लेना। जैसे इंसान जो होता है जब भी चाहे वह सोया हो जगा हो, हर समय उसकी जो है यह श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। श्वसन की प्रक्रिया रुक गई तो व्यक्ति क्या होता है? मर जाता है। इस श्वसन में क्या होता है? हवा का लेना और हवा का छोड़ना। हवा में जब लेता है तो जब हवा लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, वो फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों में जो होता है हमारा ब्लड जो होता है उसमें से ऑक्सीजन को सोख लेता है। ठीक है, सोख लेता है और फेफड़ों सोख लेता है। और जब उसमें सोख लेता है हो गया, और फिर उसमें शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती हैं फिर वापस शरीर से नाकों के रास्ते से द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम श्वसन। अगर श्वसन ही रुक जाएगा तो आदमी क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा आता है वहन। वहन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। हर किसी मनुष्य के अंदर रक्त का संचार नहीं होगा, ब्लड नहीं बहेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त का भी कई रोल होता है। इसका रोल यहाँ समझो, जो हम पोषण ग्रहण करते हैं और वह जब भोजन पच जाता है अर्थात लिक्विड रूप में आ जाता है तो वह ब्लड में हमारे क्या होता है? वह घुल जाता है। उन पोषण पदार्थों को ब्लड जो होता है हमारे शरीर के सभी आवश्यक अंगों तक क्या करता है? वो पहुंचाता है। अगर यह कार्य करना बंद कर दे तभी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होता है। यानी मनुष्य के जीवन का कार्य क्या होता है? रुक जाता है। अब एक आता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन को हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल, खराब बेकार पदार्थ जो अगर यह वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हमारे शरीर के लिए ही बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे में वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जब हम पोषण ग्रहण करते हैं और इसमें सभी पोषक तत्वों को जब वो पूरी तरह से पच जाता है, गल जाता है
तो उसमें का जो लिक्विड रूप में आता है उस वो ब्लड क्या करता है, ब्लड में मिलकर और शरीर के अंदर चले जाता है, और जो बेकार पदार्थ बनता है जैसे मल हो गया, विसर्जन पदार्थों में क्या आता है, मल होता है, पेशाब होता है, पसीना होता है और गैस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, और उनको जो है हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। अगर ये ना निकले तभी हमारा जीवन प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। ठीक है, और डिटेल के बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो बनाकर लाएंगे और आप फिर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।